बैंक खाता है तो हो जाए सावधान, इस एक गलती पर ग्राहकों को खुद चूना लगा रहे हैं बैंक वाले। पेनाल्टी के नाम पर हर महीने काट रहे हैं इतना पैसा। मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपके भी खाते से हर महीने कट जाते हैं इतने रुपए। तो अभी जाने किस बैंक में रखना है कितना मिनिमम बैलेंस। शहर और गांव में अलग अलग है मिनिमम बैलेंस की पेनाल्टी। मेंटेन न रखने पर बिना पूछे बैंक बना रहा ग्राहकों को कंगाल। वीडियो में जाने पूरी बात। अभी देश में सरकारी क्षेत्र के 12 बैंक काम कर रहे हैं। सभी 12 सरकारी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी के रूप में 2331 करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्त वर्ष 2023-24 का ये आंकड़ा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है और पहली बार किसी एक वित्त वर्ष में मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी से सरकारी बैंकों की कमाई 2000 करोड़ रुपए से पार निकली है। बता दें कि बैंक सेविंग अकाउंट में एक तय राशि नहीं रखने पर अपने ग्राहकों से नॉन मेंटेनेंस फाइन लेते हैं, इसलिए आपको हर महीने अपने बैंक में मिनिमम अमाउंट रखना ही चाहिए। लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मान्य है। इस वजह से उनका बैलेंस कम होने पर बैंक फाइन करना शुरू कर देते हैं और हर साल इसमें अच्छा खासा अमाउंट काट लिया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना है या मेंटेन करना है, तो ये खबर आपके लिए है, ताकि मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के नाम पर बैंक आपको चूना न लगा सके और आप अपनी इस एक छोटी सी गलती की वजह से अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को यूं बर्बाद न होने दें। तो चलिए आज आपको बताते हैं अपने इस वीडियो में कि आखिर किस बैंक में आपको कितना मिनिमम बैलेंस रखना है। अगर आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में है, चाहे वो SBI हो या PNB हो या फिर येस बैंक हो या HDFC हो या जिस भी बैंक में हो, आखिर उसमें कितना मिनिमम बैलेंस रखना है आज आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और वो भी अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखने के सारे नियम को जान सके। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। शहरी, सेमी अर्बन और मेट्रो क्षेत्रों में पंजाब नेशनल बैंक के सामान्य बचत खातों के ग्राहकों को 2000 रुपए का मिनिमम बैलेंस अपने खाते में रखना जरूरी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बचत खाता रखने वाले PNB ग्राहकों को 1000 रुपए का मासिक औसत बैलेंस बनाए रखना होगा। यानी कि आप शहर में हैं तो 2000 रुपए और गाँव में है तो 1000 रुपए आपका मिनिमम बैलेंस है। वहीं HDFC बैंक की बात करें तो शहर और मेट्रो स्थानों में स्थित HDFC बैंक के नियमित बचत खातों वाले ग्राहकों को 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखना होगा। तो वहीं जिन ग्राहकों के पास ग्रामीण और अर्ध शहरी बैंक शाखाओं में बचत खाते हैं, उन्हें अपने अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपए और अर्ध शहरी वाले 2,500 रुपए का औसत मिनिमम बैलेंस रखना होगा। वहीं अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप मेट्रो या शहर में रहते हैं तो आपको अपने अकाउंट में कम से कम 3,000 रुपए रखने होंगे। वहीं अगर आप सेमी अर्बन या छोटे शहर में रहते हैं तो आपको 2000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना होगा। अगर आपका अकाउंट गांव के बैंक में है तो आपको सेविंग अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए रखना जरूरी है। इससे कम होने पर बैंक आपसे पेनाल्टी के तौर पर मोटी रकम वसूलेंगे। वहीं इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक के ग्राहकों को जिनके पास सेविंग अकाउंट है वो A और B श्रेणी की शाखाओं में है तो उन्हें बचत खाते में न्यूनतम 10,000 रुपए का बैलेंस रखना होगा। वहीं जिन ग्राहकों के पास श्रेणी C शाखाओं में बचत खाते हैं उन्हें 5,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। ICICI बैंक की बात करें तो अगर मेट्रो सिटी या फिर शहर में आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। जबकि अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप रह रहे हैं तो 5,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए प्रतिमाह न्यूनतम राशि रखनी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आप अगर खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1,000 रुपए का एवरेज बैलेंस आपको रखना होगा। कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के एज सेविंग अकाउंट वाले ग्राहकों को न्यूनतम 10,000 रुपए का मासिक बैलेंस रखना होगा। यदि ग्राहक 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस नहीं बना पाता है तो उन्हें 500 रुपए तक का मासिक गैर रखरखाव यानी कि मिनिमम बैलेंस न मेंटेन करने की पेनाल्टी के तौर पर 500 रुपए वसूला जाएगा, जो कि ग्राहकों पर काफी भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, इस तरह से मिनिमम बैलेंस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए ऐंठना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है या फिर गलत है? क्या बैंकों को जीरो बैलेंस अलाउ करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
ये बैंक वाले लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पर ये बात आपको कभी नहीं बताएंगे। देखो, अगर कभी भी आपने बैंक से लोन लिया था तो ये 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बैंक से जरूर लेने चाहिए लोन बंद होने के बाद। नंबर 1, लोन क्लोजर स्टेटमेंट जिसमें आपका लोन का बैलेंस 0 हो। दूसरा, बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि आपके लोन क्लोजर का एक प्रूफ है। तीसरा, अगर आपने कभी होम लोन लिया था तो बैंक से अपने सभी ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स 30 दिन के अंदर वहां से ले लो। चौथा, अगर आपने कार लोन लिया था तो बैंक से अपनी हाइपोथिकेशन रिलीज करवा लेना। और पांचवा, अपनी सिविल रिपोर्ट चेक करो और देखो कि सभी क्लोज एंट्रीज वहां पर अपडेट हुई या फिर नहीं। ये बैंक वाले लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।